जर्नल। जर्नल क्या फर्स्ट बुक है अकाउंटिंग की, द प्राइम बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। ये अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग साइकिल जो है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग का, वो क्या आ जाता है जर्नल। जर्नल में हम क्या करते हैं, कर्नोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करते हैं। कर्नोलॉजिकल क्या होता है कि डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को हम नोट डाउन करते हैं। सो इसमें मैं प्रैक्टिकल से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, यानी कि हाउ वी हैव टू पास द जर्नल, कि जर्नल कैसे करते हैं। फर्स्ट, इसके कितने कॉलम्स हैं, टोटल 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम है डेट का, सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम है एलएफ। एलएफ होता है लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो क्या है, जो जर्नल के बाद सेकंड बुक आती है। तो इसमें हम लेजर फॉलियो जर्नल के जैसे ये ट्रांजैक्शन है, वो लेजर फॉलियो बुक के कौन से पेज नंबर पर नोट डाउन होगी, वो पेज नंबर हम यहाँ लिखते हैं। सो इसका अभी कोई रूल नहीं है, बट हमने इसका एक कॉलम बनाना होता है। फोर्थ कॉलम है डेबिट। डेबिट मीन्स कि जो डेबिट एंट्री हो गई उसकी अमाउंट हमने डेबिट साइड में डाल देनी, और जो क्रेडिट होगा उसका क्रेडिट साइड में अमाउंट डालना होता है। सो ये है इसका फॉर्मेट। अब ट्रांजैक्शन कैसे पास करनी, देखो डेबिट को थोड़ा इधर बिल्कुल लाइन की स्टार्टिंग, यहाँ लाइन थोड़ी मिस प्रिंट है मेरी, देखो लाइन के साथ स्टार्ट किया है डेबिट वाली, बट जो क्रेडिट एंट्री है उसको थोड़ा सा देखो यहाँ ऐसे स्पेस छोड़िए, थोड़ी सी आगे कर किया हुआ है। डेबिट एंट्री यहाँ है, इसके आगे DR लिखा हुआ है डेबिट, और इसका अमाउंट भी कहाँ पास किया है, डेबिट कॉलम में। अब ये 2 है, क्रेडिट एंट्री शो कर रहा है, तो इसका अमाउंट किस में है, क्रेडिट कॉलम में है। इसके नीचे ये जो लिखा है ये होती है नरेशन। नरेशन क्या है कि ये हमें ये बता देते हैं जो ट्रांजैक्शन है वो किसके रिगार्डिंग के लिए है। नरेशन से हमें पूरी डिटेल मालूम चल जाती है कि ट्रांजैक्शन यानी किस चीज़ के बारे में हमने की हुई है। सो देखो, अब पहली मेरी ट्रांजैक्शन क्या है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर ₹15 लाख। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 15 लाख से। अब आप इतना तो जानते हो, जित एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। कैपिटल किसकी है, राम की है। अब आ जाओ जर्नल पर। जर्नल में क्या है, अब देखो भी बिजनेस में क्या आया, पैसा आया, डेबिट द रिसीवर। जो चीज़ आई उसे डेबिट कर देना, जो चीज़ चले गई उसे क्रेडिट करना। टू कैपिटल अकाउंट, किसकी कैपिटल है, राम की। टू राम्स कैपिटल अकाउंट लिखना चाहते हो तो राम्स कैपिटल अकाउंट लिख दो, नहीं तो सीधा भी टू कैपिटल अकाउंट चलता है। सो जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें पहली ट्रांजैक्शन यही गिवन होगी कि बिजनेस स्टार्ट किया है, कमेंस्ड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस एंड सो ऑन। तो हमेशा फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, ये वाली। कैश काउंट के बिजनेस में पैसा आया, सो कैश काउंट डेबिट हो गया। टू किसने दिया है, राम ने। अब ये बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है जो बिजनेस ने देनी है। सो टू राम्स कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट, 15 लाख डेबिट, 15 लाख क्रेडिट। और यहाँ मैंने क्या इसका पूरा डिटेल लिख दिया, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर ₹15 लाख। अब यहाँ से क्लियर हो गया ये ट्रांजैक्शन किसके रिगार्डिंग लिया। अब सेकंड है, राम परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड क्या होता है, खरीदना। राम ने कैश गुड्स खरीदी हैं, तो इसका अब गुड्स खरीदी हैं, जब भी वर्ड गुड्स आना तो आपने हमेशा ही क्या करना है, यहाँ परचेज अकाउंट को डेबिट कर देना। देखो गुड्स खरीदी हैं तो हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ आया है, गुड्स आई हैं, सो जो चीज़ आया डेबिट द रिसीवर। परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अब गुड्स खरीदियाँ उसके बदले में दिया क्या है, गुड्स फॉर कैश है। कैश पैसा देकर खरीदी है, पैसा चला गया, गुड्स आ गई। जब गुड्स वर्ड आता है तो यहाँ हमने हमेशा परचेज अकाउंट लिखना होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ उनके सामने अमाउंट्स, और जहाँ क्या लिख दी मैंने, नरेशन। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। अब देखो बेटा, परचेज अकाउंट की मैंने इस टॉपिक में सारी परचेज की एंट्रीज की हैं। जब भी आपने परचेज की करनी है, गुड्स वर्ड आता है तो आपका डेबिट हमेशा क्या होना है, परचेज। अगर तो आपने कैश खरीदी है
टू कैश। अगर आपने किसी से उधार खरीदी है, क्रेडिट बेसिस खरीदी है, क्रेडिट बेसिस खरीदी है, जिस पर्सन से खरीदी है तो उस पर्सन का नाम लिख देना। अगर आपने चेक के थ्रू परचेज किया है तो यहाँ क्या आ जाना, टू बैंक अकाउंट। अब जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, हम अगर हम कुछ भी बाय करते हैं तो उसके ट्रांजैक्शन 3 वे से होती है जो पेमेंट है, या तो हमने कैश कर ली या फिर हमने उधार की है। थर्ड क्या है, बैंक के थ्रू पेमेंट की है। 3 हो गई। परचेज अकाउंट तो हमेशा क्या होना है आपका, डेबिट ही होना, जब भी कोई गुड बाय करनी है। परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। कैश खरीदी है तो टू कैश अकाउंट, अगर क्रेडिट खरीदी है तो उस पर्सन का नाम, और अगर आपने बैंक के थ्रू परचेज किया है तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 थ्रू बैंक। सो परचेज की ये 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज आर। ये तो था परचेज्ड गुड्स। अगर गुड्स की प्लेस पर आपको कोई पर्टिकुलर एसेट का नेम दे दिया गया है, जैसे यहाँ बिल्डिंग है और यहाँ क्या है, मशीनरी है। अब ये देखो यहाँ गुड्स की प्लेस पर पर्टिकुलर एसेट का नाम दिया हुआ है, तो आपने परचेज की प्लेस पर उस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखना है। ये देखो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो कैश बाय की है। सेकंड क्या है, मशीनरी अकाउंट टू ऋतिक अकाउंट। ऋतिक से जो मशीनरी है वो मैंने क्या की हुई है, क्रेडिट खरीदी है, यानी कि उधार खरीदी है। सो मशीनरी बिजनेस में आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ऋतिक्स अकाउंट। अब इतना क्लियर हो गया बेटा। अगर तो वर्ड गुड्स है तो आपने क्या लिखना है, परचेज अकाउंट। और अगर गुड वर्ड की प्लेस पर किसी कोई पर्टिकुलर एसेट का नाम दिया हुआ है तो आपने परचेज की प्लेस पर क्या लिखना, उस एसेट का नाम लिखना है। एंट्री दोनों की सेम ही है। अगर कैश खरीदी है तो क्या आ जाना है, टू कैश। अगर किसी से उधार खरीदी है तो टू उस पर्सन का नाम। और अगर आपने बैंक के थ्रू परचेज किया है तो टू क्या लिखना है वहाँ पर, बैंक अकाउंट। अब अगर मशीनरी खरीद परचेज़ करना ही अनफ नहीं होता, मशीनरी को परचेज़ कर कर लेकर आते हैं, उसे जब तक इंस्टॉल नहीं कर लेते, वो ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं आ जाती, तो परचेज़ से लेकर उसे ऑपरेटिंग कंडीशन में लाने तक के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हम क्या करते हैं, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करते हैं। मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करते हैं, इसलिए जो मशीनरी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, यहाँ इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसका रीज़न नहीं लिखा हमने, यहाँ क्या लिखा है, मशीनरी लिखा है। ये रीज़न क्या है, ये जो 250 रुपीज़ है इंस्टॉलेशन के, वो भी किस में ऐड होने हैं, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होने हैं। मशीनरी को बाय करने से लेकर उसे ऑपरेटिंग कंडीशन में लेकर आने तक जितना भी अमाउंट स्पेंड करते हो, खर्चे करते हो, वेज देते हो, इंस्टॉलेशन हो गया, या किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस करते हो, तो वो हम क्या करते हैं, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करते हैं। अब क्या है कि मैंने मशीनरी 10,000 की नहीं बल्कि कितने की बाय की है, 10,250 रुपीज़ की मशीनरी बाय की है। इसलिए यहाँ इंस्टॉलेशन कॉस्ट या एक्सपेंस लिखने की बजाय मैंने क्या लिखा है, यहाँ मशीनरी अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश है और कौन सी क्रेडिट है। राम परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखो यहाँ बेटा कैश आया है, इट मीन्स ये हमने कैश बाय की है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 फ्रॉम श्याम। अब देखो यहाँ पर पर्सन का नाम तो है जिससे बाय की है, ना तो इसमें कैश वर्ड है, ना ही चेक लिखा है, ना ही थ्रू बैंक लिखा है। अगर कैश, बैंक, चेक कुछ भी ना लिखा हो बट जिससे बाय की है उस पर्सन का नाम लिखा है, तो दैट मीन्स जी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी हमारी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कि मैंने उधार खरीदा है। अब इसमें तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि राम परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹1,00,000। इसमें परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट टू श्याम अकाउंट, परचेज अकाउंट टू राहुल अकाउंट। परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000। अब इसमें पर्सन का भी किसी का नाम नहीं है, कैश भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं लिखा, बाय बैंक भी नहीं लिखा, बाय पेइंग चेक भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये
ये क्या है, कैश है। अगर किसी पर्सन का नाम नहीं है, जो कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा कैश परचेज है। अब क्या इसमें गुड्स परचेज किए थ्रू बैंक, इट मीन्स इसमें हमने क्या करना, टू बैंक अकाउंट। इसमें गुड्स परचेज्ड थ्रू चेक, चेक मीन्स चेक है तो वो बैंक ही पे करेगा, हमने तो बैंक में डिपॉजिट कर देना होता है। सो इसमें भी क्या गया, टू बैंक अकाउंट। राम परचेज्ड बिल्डिंग, अब देखो यहाँ तो वर्ड्स गुड्स है, उस केस में तो हमने डेबिट करना है परचेज अकाउंट। बट अगर गुड्स की प्लेस पर किसी एसेट का नाम आ गया तो परचेज की प्लेस पर हमने उस एसेट का नाम लिखना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ऋतिक, क्योंकि इसमें तो चलो सीधे ही क्लियरली मेंशन कर दिया क्रेडिट बेसिस है। अगर ना भी लिखा होता क्रेडिट बेसिस, ये वाली इतना सा हाइड कर दो, राम परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज़ 10,000 फ्रॉम ऋतिक, इतना लिखा है। अब ऋतिक का जिससे परचेज किया उसका नाम है, बट कोई भी कैश क्रेडिट वट एवर कुछ भी नहीं गिवन, तो इट मीन्स ये क्रेडिट है।